गुड मॉर्निंग माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम अपने बाग के बारे में बताएंगे और दूसरे खेत पे आज जा रहा हूं तो उस खेत के बारे में भी बताएंगे। चलते हैं। तो मैं आया हूं अपने दूसरे खेत पे। आज मैं दूसरे खेत के बारे में बताऊंगा और कुछ जगह भी दिखाऊंगा जो पुरानी यादें हैं मेरी। तो ये देख सकते हैं, ये शीशम का पेड़ है। यहाँ पे पहले वॉलीबॉल हुआ करता था, मैं वॉलीबॉल खेलने आया करता था। तो भाई साहब वो यादें निकल गई सारी। अब तो कोई आता ही नहीं है, किसी वक्त टाइम नहीं है के लिए, किसी वक्त टाइम ही नहीं है मैच या कुछ भी खेलने के लिए। ये मेरे चचा का बाग है। इस सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेड़ था आम का, बहुत बड़ा पेड़ था यार। और इसी में हम लोग क्रिकेट खेलते थे। और ये तो यहाँ पे एक कैप्टन है, कैप्टन साहब है मेरे यहाँ पे। तो उनका एक पेड़ यहाँ पे हुआ करता था आम का, कम से कम लगभग 7-8 मंजिल ऊपर था पेड़ उसी अंदाज से। तो ये खजूर का पेड़ है अपने यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं वो सामने आम का पेड़ है। अब भले इनकी हालत इतनी बेकार हो गई है, लेकिन ये कुछ समय पहले बहुत बिंदास रखते हैं। इनमें आम बहुत बड़े बड़े आते थे। तो यहाँ पे यार मैं खेलने भी आया करता था मैच। सामने बीच में मैच खेलने के लिए बनाया करता था पौरिया से जगह। तो मैच खेलने के लिए हम बहुत यहाँ पे खूब आए यार। शायद अपने जीवन में जितना कहीं मैच ना खेला उतना मैं यहाँ खेला हूँ मैच। तो आज वो जगह पे अब लोगों ने घेर के क्या किया है कि यहाँ पे गेहूँ बह दिए हैं, खेत में गेहूँ कर दिए हैं। पहले ये जगह बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी अपनी। तो अभी भी कुछ जगह यहाँ पे आधा हिस्सा इसका बंजर पड़ा है, लेकिन आधे हिस्से में यहाँ पे गेहूँ कर रखे हैं इन लोगों ने। और मेरे पीछे भी सब गेहूँ हैं। और ये है कच्ची रास्ता अपने यहाँ की, ये मेरे बाग को जाती है, सीधे मेरे बाग है, वो सामने मेरा बाग चमक रहा है। और एक ये है आम का पेड़, ये खजूरियाँ हैं देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे मेरे यहाँ पे पहले ये बहुत बंजर था, लेकिन अब फिलहाल थोड़ा लोगों ने सफाई कर दी है। ये खजूरियाँ बोलते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो ये है हमारा बाग, ये आम का पेड़ मेरा ही है सबसे पहले बाग का। और मैं अपने बाग की क्या हालत दिखाएं यार, सब इतनी तेज़ी से बदलता है तो मैं बता नहीं सकता आपको। तो ये जामुन का पेड़ है। इस जामुन के पेड़ पे मैं एक बार चढ़ा था, मेरी दादी आई थी, तभी इस बाग में मेरे बहुत सारे आम आया करते थे। तो दादी ने बोला मुझे जामुन खाना है, तो मैंने ठीक है दादी बताओ। मैं चढ़ गया ऊपर। चढ़ने के बाद क्या हुआ मेरे साथ, तो मैंने बोला दादी मैं हिलाऊं इसे। तो दादी बोले कि ना ना वो तो मना कर रही, लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने कि मैं हिला रहा हूँ आप देखो। तो ये जामुन, और भाई साहब मैं ऊपर से जैसे मैंने इसे हिलाया तो इसकी डंगैया फट गई। और फटने के बाद मैं सीधे नीचे आया। और एक पेड़ इसके नीचे यहाँ पे और था, जिसे शीशम बोलते थे। यहाँ पे शीशम का पेड़ था, वो ऐसे था सीधा सीधा। तो भाई साहब मैं ऊपर से गिरा, उसके ऊपर गिरा। तो डायरेक्ट गिरने के बाद भाई साहब मेरी गच बैठ गई। गच बैठने में मुझे सांस नहीं आए। तो भाई साहब उस दिन से मुझे डर लगने लगा था। तो मैं पेड़ पे अब जल्दी नहीं चढ़ता, वरना मुझसे ज़्यादा पेड़ पे कोई नहीं चढ़ा। मैं बहुत पेड़ पे चढ़ा, इतने आम तोड़े पेड़ के मैं बता नहीं सकता। तो ये हमारा बाग है, देख सकते हैं सब। यहाँ पे एक आम का पेड़ हुआ करता था भाई साहब, और एक यहाँ पे हुआ करता था। एक वहाँ पे जो ये सेंटर रखे ना, वहाँ पे अभी भी आम का पेड़ है, पर सूख गया है वो। और ये हमारे आम के पेड़ है, अभी ये सारे सूखने वाले हैं यार। मैं बता नहीं सकता मैं कितना अपसेट हूँ इस समय। ये चाचा का बाग है, क्योंकि चाचा ने भी सारे पेड़ सुखा दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। चाहे क्योंकि पानी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, रेता है यहाँ पे खेत, तो इसलिए पानी नहीं मिल पाती है। ये पास वाला अपने चाचा का पेड़ है। चाचा कम से कम 60-70 पेड़ हैं आम के, हमारे 15-16 पेड़ थे। तो ये बोलते हैं लचेला। तो ये मेरा पेड़ यार मैं बता नहीं सकता, ये इसे बोलते हैं लचेला। तो ये लचेला है, इस पर बैठने की व्यवस्था बहुत ओके है, देख सकते हैं आप। अब बैठ सकते हो, लेट भी सकते हो। यहाँ पे इस पर चढ़ जाते थे, इस पर दशहरी आम आते थे। तो इसे बोलते हैं अपने मिठुआ। ये है मोटा, और इसके साइड वाला है करुआ पेड़। उसके बाद है ये मिठुआ के बाद है लचेला के बाद है मेरा भूरा के बाद है टर्रैया। तो ये है अड़ुआ पेड़। अड़ुआ का मतलब है बड़ी आम आएगी इस पर, इसलिए अड़ुआ पेड़ रख दिया इसका। तो यहाँ पे हमने आम के पेड़ कुछ लगाए थे, तो लेकिन गांव के कुछ बच्चे ऐसे थे, उन्होंने पेड़ उखाड़ दिए। मैं इतनी मेहनत से लगाए, कांटे लगाए चारों तरफ से, लेकिन वही बात है बच्चों से कोई नहीं बचा सकता उन पेड़ों को। तो बच्चों ने उखाड़ ही दिए। फिलहाल यार क्या बताऊँ, ये सारा बाग हरा भरा था। ये यहाँ हर जगह पे पेड़ था, सारे सूख गए। वक्त इतनी तेज़ बदलता है ना कि मैं बता नहीं सकता आपको। कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ ये सेठा बोलते हैं क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पे सेठा बोलते हैं इन्हें, देख सकते हैं लगा रखे हैं मेरे खेत में। किसी के होंगे, फिलहाल हम कह नहीं सकते, कोई बात नहीं, लगे हैं तो क्या जा रहा है। तो आज मैं उस पेड़
के पास आया हूँ, जिस पेड़ पे मैं सबसे ज़्यादा लिपोडारिया खेला करता था। तो मैं बता नहीं सकता, ये है वो पेड़। इसकी सारी शाखाएँ ऐसी थी जिस पे मैं चढ़ जाता था तो इधर उधर भागा करता था। लेकिन इसमें एक खासियत भी है, इस पेड़ का आम एक नंबर का था, बड़ा मीठा था। तो इस पे बच्चे एक ये समझो सारे पेड़ों के हमने पके आम खाए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े हो गए इस पेड़ का एक भी पका आम नहीं खा पाया, क्योंकि जब हम लोग खेलते थे तो तोड़ तोड़ के बैग में डाल लेते थे खुद के। तो ये पहले ये शाखाएँ पहले मेरे लिए बहुत ऊपर हुआ करती थी, अब तो इन्हें खड़े खड़े पकड़ लेते हैं हर शाखाएँ। देख सकते हैं आप, सच में मैं बता नहीं सकता यार, आज आँखों में एक नमी सी आ गई है। तो अब हम जा रहे हैं अपने गेहूँ देखने के लिए, और ये खेत है लोगों ने गन्ना कर रखे हैं इस बार। तो सबसे ज़्यादा मेरे गांव में गन्ना होते हैं, लोगों ने टाइम टेबल से गन्ना कर दिए हैं। अभी इससे पहले शायद इसमें क्या था, हाँ गन्ने ही थे, लोग गन्ना ज़्यादा करते हैं, इसमें गन्ने ही थे। तो गन्ना काटने के बाद दोबारा गन्ना फिर बह दिया गया है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे बाग है हम लोगों के सही बता में, वहाँ से इतना बड़ा बाग है देख सकते हैं आप। भाई साहब मैं आम बीनने के लिए वो लास्ट वाला पेड़ बिल्कुल कम से कम 1.5 किलोमीटर तक है ये बाग फैला हुआ। तो भाई साहब मैं वहाँ तक आम बीनने का जाया करता था झोला लेके, तो बंदर भी मिला करते थे मेरे को। देख सकते हैं खजूरिया का पेड़ आप, ये मेरे चाचा का खेत है, इस पर सबसे ज़्यादा मैंने खजूरियाँ खाई हैं। इसलिए मुझे अपना गाँव बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे गाँव में खाने पीने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर सीजन वाइज सीजन सब मिलता रहता है आपको। अभी आम आएंगे, आम के बाद रीठा आएंगे, रीठा के बाद खजूरियाँ लगेंगी, खजूरियों के बाद बेल लगेंगे, बेल के बाद अपने में यहाँ पे मिलते हैं वो क्या बोलते हैं, करौंदा करौंदा खट्टे खट्टे बहुत होते हैं। तो आप फिलहाल आपने चाहे खाए होंगे या नहीं खाए होंगे वो तो मुझे नहीं पता, और मैंने बहुत खाए हैं करौंदा। गांव में भी अब तम्बाकू होने लगी है, पहले तो मेरे नंसार में तम्बाकू होती थी, और मेरे गांव वाले भी तम्बाकू करने लगे हैं इधर। तो ये देख सकते हैं, ये चाचा का खेत है, इसमें गेहूँ है। तो ये दूसरे चाचा का खेत है जिसमें इन्होंने उखारी बह रखी है। तो आ गया हूँ मैं अपने खेत में, अब मैं दिखाऊंगा अपने खेत के बारे में, कुछ बताऊंगा। पहले बिल्कुल जगह नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, अगर मैं कोई फसल करता था तो मतलब ट्रैक्टर आने में बहुत ही मतलब दिक्कत हो जाती थी। तो अभी हम दिखाते हैं आगे मेरे क्या क्या है। ये है मेरे फूफा की गेहूँ, अभी उन्होंने इस बार गेहूँ किए हैं, इसमें उखारी थी इससे पहले, तो उन्होंने जल्दी में उखारी कटवा के इसमें गेहूँ कर दी हैं। तो ये यहाँ पे ट्रॉली लगी हुई है अपनी। हाँ, तो ये मेरा भाई बोल रहा है मैं गन्ना खा के आऊँ। गन्ना कहाँ है? अच्छा गन्ना, तो गन्ना भी सामने देख सकते हैं। मेरा भाई ये 2 तोड़ लाना, मैं भी खाऊंगा। तो ये है हमारे गेहूँ। इस प्रकार से मेरे खेत में ये लीक डाल दी गई है ट्रैक्टर द्वारा, क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते हैं तो मना नहीं कर पाता हूँ। तो लेकिन इससे मेरा नुकसान बहुत हुआ भाई साहब, मेरी 1 बोरी गेहूँ इसमें मारे गए हैं। लेकिन गांव में बोलते कोई नहीं, क्योंकि आज हमने जगह दी है तो कल आपको भी देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ होता रहता है, क्योंकि देखो एक दूसरे की हेल्प करके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, यही काम है। तो ये हमारे गेहूँ हैं। तो देख सकते हैं इस बार मैंने, वैसे तो मैं घर के गेहूँ बोवाता था हर साल, लेकिन इस बार मैंने मोल लेके गेहूँ बोवाए हैं। तो इस बार गेहूँ भी बढ़िया हैं। तो फिलहाल 1-1.5 महीने बाद ये पक जाएंगे। तो हम तो होंगे नहीं, मेरा छोटा वाला भाई होगा, और पापा होंगे तो वो काटेंगे, खंदवाएंगे। तो इस बार शायद मुझे अंदाज़ है कि अपने खेत में लगभग 20 बोरी या 25 बोरी तक गेहूँ निकल सकते हैं। और क्या, इतना फैमिली में 7 लोग हैं, खाने पीने के लिए पूरी साल चलेंगे। ये पीछे मेरे बबलू चाचा आए, बबलू चाचा बोलते हैं जिन्हें, तो ये उनकी ट्राली है। तो इसी वजह से हम अपने गेहूँ भरते हैं। यहाँ के गेहूँ में पानी लगाता हूँ, बना वो ये कहते नहीं है, वो कुछ कहते नहीं, वो कहते हैं आप डीजल डालो अपना खेत भरो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो गांव में मेरे कुछ लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, गांव के सारे लोग अच्छे हैं। आप अगर अपनी जगह पे अच्छे हो तो गांव के सारे लोग अच्छे होंगे, ऐसा होता है। तो ये खेत मेरी बिरादरी के दाऊ हैं, उनका खेत है। फिलहाल मैं बता नहीं सकता, यहाँ पे मेरी मेड़ थी वहाँ पे, और वहाँ पे मेड़ होने के बावजूद मेरे कब्ज में खेत यहाँ से देख सकते हैं, उंगली के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये खेत पूरा वहाँ तक, वो लकड़ी दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं हमने आपको दिखाया था वहाँ पे मेड़ थी हमारे खेत की। तो इन्होंने किस प्रकार से ये किया था मैं बता नहीं सकता। ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये शीशम पहले मेरे खेत में हुआ करती थी, मुझे पूरा मैंने खूब देखा यार, ये शीशम पहले मेरे खेत में आया करती थी,
लेकिन अब ये देख सकते हैं, ये पूरी प्रकार से ये शीशम इनके खेत में हो गई है। कोई बात नहीं, तो ऐसा है ना, किसी से लड़ाई तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। पहले आप झुक जाओ। भविष्य में झुकना ही बहुत बड़ा एक बलिदान होता है अपने आप में। एक जो इंसान झुक जाता है तो वो लाइफ में बहुत चलता है। तो भाई साहब कोई नहीं, आज पहले देखो गेहूँ मेड़ पेड़ इनके चक्कर में बहुत जगह मैंने देखी, बहुत लड़ाई होती है भाई साहब। पर फिलहाल मेरा ऐसा वो नहीं है। ये खेती ज़मीन जायदाद आप अगर इतनी भी बढ़ा लोगे तो क्या कर लोगे उससे। देखो यहाँ पे ही सब छोड़ के जाना है। मेरा कहने का तो उसूल यही है, ऊपर कुछ नहीं जाएगा। आप जो मेहनत करोगे वो सब यहीं रहेगी, ऊपर कुछ नहीं जाने वाला। ऊपर सिर्फ आपकी आत्मा जाने वाली, शरीर तो आपका यहाँ ही मिट्टी में मिल जाएगा, इसी में। जो इसके लिए लोग लड़ते हैं ना, इसी में मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल नहीं, सब छोड़ो, कोई बात नहीं। ये देखो ये गेहूँ है, तो ये देख सकते हैं सारी वहाँ पे मेरी खजूरियाँ के पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन वो नहर है, नहर बोले जहाँ भी मैंने नहर दिखाई थी कल की वीडियो में, वो वहाँ पे भी एक नहर बनी। यहाँ पे तराई का खेत बोलते हैं अपने यहाँ पे। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने बहुत खजूरियाँ तोड़ी हैं। तो जो पीछे खजूरियाँ के पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, भाई साहब मैं अपनी लाइफ में बता नहीं सकता कितनी खजूरियाँ तोड़ी हैं मैंने। एक सेंटा तोड़ते थे, सेंटा से ऊपर चढ़ने के बाद हिलाते थे और झोरा भर भर के लाया करते थे खजूरियाँ। तो मुझे अभी भी ध्यान है, पूरी दोपहरी भागा करता था मैं खजूरियाँ के लिए। तो भाई साहब वो सारे दृश्य चले गए आँखों से। अब पता नहीं लाइफ में अब वो कभी नहीं लौटेंगे। हम लौट जाएंगे ऊपर के लिए, लेकिन वो दृश्य कभी लौटेंगे नहीं। जो बीत गया है, वो धर्मेंद्र पाजी का एक गाना है ना, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। वो भी चले गए, तो वो भी अब नहीं आने वाले। बस उनकी वो आवाज़ और उनका वो चेहरा, बस वो ही रह गया इस लाइफ में, और कुछ नहीं है। फिलहाल उन्हें मैंने देखा, मेरी आने वाली पुश्तें नहीं देख सकती उन्हें, तो उन्हें जानेंगी भी नहीं कौन है ये। तो समय के साथ सब अपडेट होता रहता है। तो देख सकते हैं मेरा छोटा भाई मेरे लिए गन्ना लेके आया। मैं कितना खुश हूँ अपने छोटे भाई से। ये देखो ये गन्ना लेके आया भाई साहब मेरे लिए, ये पड़ा है। तो मैं अब गन्ना खाऊंगा। आज इस सीज़न में ये पहली बार है जो मैं अपने खेत का गन्ना खा रहा हूँ। मेरा भाई बहुत ही शातिर आदमी है। देख सकते हैं गन्ना अपने लिए बिल्कुल सीधा लेके आया और मेरे लिए टेढ़ा मेढ़ा लेके आया। छीलने में बड़ा टाइट होगा ये। मीठा है भाई, ले भाई साहब। तो कुछ लोग खिलाने के बाद यही कहते हैं चुपचाप खा लो, जो कुछ मिल रहा है। तो भाई साहब बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो खाया जाए इस बार। जब भी मौका मिले तो हमारे गांव में आइएगा और गन्ने से लेके आपको खजूरियाँ, रीठा फीटा चीटा नीटा सब खिलाएंगे आपको। अगर वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आती है तो भाई साहब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।